तो आज की एपिसोड की जो शुरुआत होती है ये मायरा जो होती है जो बताती है कि जब वो ऑफिस आई थी तो उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। ये सुनते ही मायरा बोलती कि तुम ये सब बातें भी सुनती हो। तभी मायरा बोलती है कि कभी कभी अच्छों के लिए बातें सुननी अच्छी होती है। तभी भीड़ा जो होती है बातें सुन रही होती है और फिर वो घबरा जाती है। और फिर मायरा बोलती है कि वो अपने पापा के लिए एक अच्छी लड़की चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पापा जो है वो मूव ऑन करे और खुश रहें। ये सब भीड़ा देख रही होती है और फिर अरमान से बोलते हैं कि उसे महर के लिए उससे कुछ बात करनी है और वो नहीं चाहती कि महर पर किसी और का वश हो। तभी अरमान जो होता है वो कहता है कि उसे इसके बारे में क्या बात करनी है और उस सबके सामने वो इसके बारे में बात नहीं कर सकता है। इसके बाद वो थोड़ा उदास में इधर से उधर जा रहा होता है, तभी सभी घर वाले उसके बारे में बात कर रहे होते कि अरमान जो है ये ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। ये सुनते ही अरमान जो होता है वो आगे बढ़ जाता है और मायूस हो जाता है। तभी काजल बोलती है कि वो ऐसा कदम कैसे उठा सकता है और हमसे इसमें क्या ही कर सकते हैं। तभी वो आगे बढ़ रहा होता है और दुखी हो रहा होता है। तभी क्रिस बोलता है कि अरमान भैया ने तो पता नहीं कि उसे उनको क्या हो गया है। और इसके बाद अरमान जो होता है वो महर के बारे में सोचने लगता है और फिर वो अपने कमरे में जाता है और जल्दी से कोट खोल रहा होता है और जल्दबाजी में उसे कोट खुल नहीं रहा होता है। तभी अनिल वहाँ पहुँचता है और उसका कोट खोलने में मदद करता है और कहता है कि तू अच्छे से सांस ले और घुटन महसूस मत कर और बाहर जा और बता दे कि तुझे ये जो शादी है कि ये तुझे शादी नहीं करनी है और एक बार में बोल के ये जो मामला है उसे रफा दफा। ये सुनते ही अरमान बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वैसा करेगा तो मायरा जो है उसे दूर चली जाएगी और वो नहीं चाहता कि उसकी जो बेटी है वो उसे दूर चली जाए, क्योंकि वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और कहता है कि मायरा की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो ये जो शादी है वो इसके लिए करेगा। इसके बाद माधव कहता है कि तू ही अकेला यहाँ पे बाप नहीं है, वो भी बाप है और वो अपनी औलाद के लिए सही और गलत का फैसला कर सकता है। इस पर अरमान कहता है कि नहीं, वो अब मायरा के लिए जो शादी है वो करेगा। इसके बाद वो कमरे का जो दरवाज़ा होता है वो बंद कर लेता है। तभी उसे अभीरा की जो होती है पुरानी बातें याद आती हैं और फिर वो अभीरा के बारे में सोचने लगता है। तो दूसरी तरफ महर जो होती है वो विदा से बोलती है कि आप मुझे कंगन क्यों दे रही हो। इस पर विदा बोलती है कि मैंने अपना बेटा दे दिया तो तुम्हें अपना कंगन नहीं दे सकती। इस अभीरा दूर से देख रही होती है और गुस्सा हो रही होती है। तो दूसरी तरफ महर जो होती है वो कार में बैठकर मायरा से बात कर रही होती है। तभी मायरा बोलती है कि उसकी पापा को आप मेरे पापा को क्या आप खुश रखोगी, आप तो अभीरा की तरह आप उसे छोड़ के तो नहीं जाओगे। जिस पर महर बोलती है कि नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ के जाऊँगी। इस पर महर बोलती है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं और आप उसे कभी मत छोड़ के जाना। जिस पर महर बोलती है कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएंगे और अरमान की जिम्मेदारी उसकी है। फिर इसके बाद मायरा वहाँ से चल जाते, फिर अपने वो पापा को फ़ोन करके कहते हैं कि डैड, आपका जो प्लान था वो कामयाब हो गया और अरमान जो है वो मान गया शादी के लिए। इसके बाद मुक्ति जो होती है वो इंतज़ार कर रही होती है और फिर मायरा की बोलती है कि वो बहुत बुरी है, बिना बताए वो इधर से उधर चली जाती है और ये बोल रही होती है जैसे वो पीछे मुड़ती है। तभी मायरा जो होती है उसे एक लड्डू खिला देती है और फिर उसे बताती है कि उसके जो पापा की जो शादी है वो फाइनली होने जा रही है और अब मेरे पापा जो है वो वाकई में मूव ऑन कर चुके हैं और उन्हें इससे के जो प्यार है वो उनकी ज़िंदगी का जो मिल जाएगा। ये बताते हुए बहुत खुशी होती है और वो मुक्ति को इनवाइट करती है। मुक्ति जब ये सुनती है तो वो यकीन नहीं कर पाती है और फिर वो उसके पापा के लिए भी खुशी हो जाती है। इसके बाद महर जो होती है वो अपने पापा से बात करके जो फ़ोन काट रही होती है। इसके बाद वो आईने में देखकर अपना मेकअप कर रही होती है। तभी ड्राइवर जो होता है वो ब्रेक मारती है तो वो आगे गिर जाती है। इसी और ड्राइवर को बोलती है कि ड्राइवर ज़रा देख के चला और अच्छे से चला, अगर तुम्हें अच्छी पे आ रही है तो। इसके बाद वो अपना लिपस्टिक जो गाल पे लग जाता है वो उसे पूछती है। फिर ड्राइवर जो होता है वो ज़ोर से ब्रेक मार देता है, फिर वो आगे गिर जाती है और वो ड्राइवर कोई और नहीं रहता है बल्कि वो अभीरा जो होती है जो ड्राइवर का भेष बदल के वो गाड़ी चला रही होती है। तभी उसे ड्राइवर का फ़ोन आता है और जब वो मोबाइल में देखती है ड्राइवर का नंबर तभी बोलती है कि ड्राइवर का फ़ोन यहाँ पे आ रहा है तो ये सामने जो बैठा हुआ है वो कौन। तभी अभीरा बोलती है कि क्या तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है और तुम कहीं डर तो नहीं रही हो। तभी इसी पर महर बोलती है कि डर, वो भी महर, महर इन सब चीज़ों से नहीं डरती और वो भेष बदल के क्या चाहती है, उसे डराने की कोशिश करती है। इसका तो वो गाड़ी रोकती है और फिर दोनों बाहर निकलते हैं और एक दूसरे से बात करती है। तभी अभीरा बोलती है कि ये तो तुम कोशिश कर रही हो कि तुम उस अरमान से शादी करोगी और अभी मायरा को मुझसे दूर करोगे, ये तुम नहीं कर सकती। और तभी अभीरा बोलती है कि वो उसे चैलेंज करती है कि उसका काउंटडाउन शुरू होता है और वो उसे पर्दाफाश करेगी। तभी महर जो होती है वो कहती है कि तुम क्या करोगी, घड़ी का इशारा करते हो और मोबाइल में टाइम देखते हो। बोलते कि तुम जो कह रही हो वो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि महर जो है वो मेरा जो है जो मेरी बात मान रही। इस पर अभीरा बोलती है कि सच्चाई का जो तेरा दरवाज़ा है, झूठ का जो तेरा
दीवार है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा और वो उसका बांडा फोड़ के रहेगी। और उसका जो काउंटडाउन है वो अभी शुरू हो गया और अभी से उससे वह टाइम नोटिस कर ले, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसकी जो झूठी हरकत है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बाहर आने पर। महर जो होती है वो हंसते हुए बोलते हैं कि ठीक है, उसे जो करना है वो कर ले। इसी का प्रीक्यू में देखिए कि अभीरा जो होते हैं वो बोलते हैं कि वो उससे बात करना चाहती है। तभी अरमान गुस्से में बोलता है कि उसने उस बड़ी सच्चाई कैसे छुपाई। और इसके बाद वो मुक्ति का फोटो उसके साथ दिखाता है और बोलता है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं जानता था कि तुम इतने तरह गिर सकते हो। लेकिन तभी भीरा बोलती है कि वो बताने वाली थी लेकिन उसे मौका नहीं मिला। ये सुनते ही अरमान जो होता है वो गुस्से में हो जाता है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर सोचता है कि भीरा ने उसे चीट किया और उसकी बेटी से इतने सालों तक उसने अलग किया और उसे मिलने के बाद अभीरा जो है उसने उसे सच नहीं बताया। इसका अरमान जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और उससे बात नहीं करने की कोशिश करता है।